Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Today I am talking about different theories about the evolution. Main अगर हम theory की बात करें तो there were three theories given about the evolution. Those were, one was the Lamarck theory, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं in theory of acquired characters. Second theory was of the natural selection. It was given by Darwin. And the third theory, it was about the mutation theory, and it was given by Hugo de Virchow. Okay, so we will talk these all theory in detail. In this lecture we are talking about the Lamarckism, Lamarck theory. The theory name was what? Theory of acquired character. Okay, तो लेमार्क के अगर हम थ्योरी को और डिटेल में देखेंगे तो हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, इसने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए अपने थ्योरी में, क्या क्या पॉइंट्स दिए. तो चलिए सबको एक वन बाय वन लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो लेमार्क ने दिया, दैट वाज व्हाट, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरनल वाइटल फोर्स होता है हर बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को बूस्टअप करता है, उसको ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट एनहांस करता है और उस बॉडी के साइज को बढ़ाता है. ठीक है, क्या है, कुछ इंटरनल वाइटल फोर्स जो है वो बॉडी के साइज को बढ़ाते हैं. ओके, सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, दैट इज द परफेक्टिंग प्रिंसिपल. अब साइज तो बढ़ाते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स, बट जब कभी भी एनिमल डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, दे स्टार्ट अडेप्टिंग. ठीक है, क्योंकि उनको अडेप्टेशन करना है अपने सर्वाइवल के लिए. तो जब वो अडेप्ट करते हैं तो उनका क्या प्रिंसिपल होता है, वी शुड परफेक्टली अडेप्ट इन दैट न्यू एनवायरनमेंट, मतलब कि वो परफेक्शन होना चाहिए. सो दैट दे फॉलो द परफेक्टिंग प्रिंसिपल, कि हमें बहुत अच्छे से उस न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना है. ओके, थर्ड व्हाट, कि अब न्यू एनवायरनमेंट है बट वो भी क्या होता है, उसमें अडेप्ट हो गए वो, बट लेटर ऑन भी क्या होता है, वो एनवायरनमेंट क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. देयर इज अ चेंज इन दिस एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट एनिमल को फिर वापस से अपने आप को अडेप्ट करना होता है, अपनी हैबिट में चेंज करना होता है, हैबिटेट में चेंज करना होता है. राइट, इसकी वजह से क्या होती है, फोर्थ पोस्टुलेट, कि उसमें न्यू नीड्स, न्यू डिज़ायर जनरेट होने लगती है बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. ठीक है, अब जब ये एनवायरनमेंट चेंज होता है तो दो तरह के एनिमल्स, दो तरह की कैटेगरीज है. वन कैटेगरी इज प्लांट एंड एनिमल, दोज विच आर विदाउट दी ब्रेन. ठीक है, जिनमें ब्रेन नहीं होता है. तो जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हैबिट चेंज हुई, हैबिटेट चेंज हुआ, तो क्या हुआ, डायरेक्ट ही उनकी जो पूरी मेटाबॉलिज्म है या डायरेक्ट उनमें मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आ जाता है. ठीक है, फाइन, ये तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई कि डायरेक्ट इफेक्ट हो गया. बट जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनिमल जो क्या है, दे आर विद ब्रेन, वो क्या करेंगे, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में रिएक्ट करेंगे. क्या करेंगे, दे शो द रिएक्शन, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगी, उनमें एक न्यू नीड जनरेट होगी बॉडी के अंदर, कि येस वी हैव टू अडेप्ट, या हमें कोई नया नीड है तो नया ऑर्गन डेवलप करना पड़ेगा, और न्यू डिज़ायर जनरेट होगी. ठीक है, उस न्यू नीड की वजह से क्या होगा, न्यू ऑर्गन डेवलप होंगे. ठीक है, न्यू हैबिटेट होगा, न्यू हैबिट्स डेवलप होंगी, एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि अब हो सकता है उस चेंज एनवायरनमेंट में कुछ ऑर्गन जो है वो ज़्यादा यूज़ आ रहे हो, और कुछ ऑर्गन जो उस चेंज एनवायरनमेंट की वजह से उसका यूज़ ही नहीं हो, तो वो डिसयूज होने की वजह से अगर कोई ऑर्गन मतलब बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं आएगा तो वो क्या होगा, इट विल बिकम वीक, और वीक होने के साथ ही क्या होगा, उसका कोई रोल ही नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, एक्सटेंट हो जाएगा. ठीक है, और जो ऑर्गन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ आएगा, जिसका बहुत ज़्यादा, तो उसका क्या होगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उस ऑर्गन का, उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, ग्रोथ होगा उसका, और एडवांस कैटेगरी में हो जाएगा. राइट, सो दैट इज़ द यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दैट वाज द fifth postulates given by Darwin, sorry Lamarck. Okay, फाइन. तो इस तरह से दोनों तरह की कैटेगरी जब अपने में चेंजेस करती है ड्यू टू द चेंजिंग इन एनवायरनमेंट, व्हाट, वो कुछ कैरेक्टर गेन करती हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ, होल लाइफ, पूरी लाइफ में एनवायरनमेंट बार बार चेंज होगा, बार बार वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर गेन करेंगी. दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड कैरेक्टर. ऐसे कैरेक्टर जो बाय बर्थ नहीं होते, बर्थ होने के बाद गेन किए जाते हैं ड्यू टू देयर एटमॉस्फियर, अपने कुछ चेंज करने से. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर.
पर लेमार्क ने क्या बोला कि ये एक्वायर कैरेक्टर क्या होंगे, ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। जो भी कैरेक्टर उसने अपनी पूरी लाइफ में गेन किए वो क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब कि उसके जीन में वो पास ऑन हो गए, उसके जीन में वो कैरेक्टर आ गए, और जीन में आने की वजह से क्या होगी, यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसकी नेक्स्ट जनरेशन को पास होगी, और जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन को पास होगी तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन में ऑलरेडी पेरेंट्स है तो उसको न्यू ये कैरेक्टर मिल गए एक्वायर्ड, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग दैट लाइफ इट्स लाइफ होल लाइफ वो फिर वापस से कुछ नए कैरेक्टर एक्वायर करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, वेरिएशंस आते जाएंगे, न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्पीशीज ए, उसमें इतने चेंजेस होते 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 ना अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गई, एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो गई। ठीक है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पीसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पीशिएशन, मतलब कि एक नई स्पीशी का जनरेट होना। इवोल्यूशन का मतलब ही यही है कि धीरे धीरे कंटिन्यूसली ऐसे चेंजेस होना जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज बनती है। ठीक है, फाइन, क्लियर। सो दीज ऑल वर दी पोस्टुलेट्स, ओके, दैट वाज द 5 and then 6, this was the 6th postulates, then 7 one is the accumulation of variation and the 8 one is the speciation, or you can say new स्पीशीज। ओके, अब हम इसको अगर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसके थ्रू हमें ये और अच्छे से समझ में आएंगे। फाइन, उसने बेसिकली अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो लेमार्क क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ में लिया जाएगा वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और जो ऑर्गन कम यूज़ में लिया जाएगा वो क्या होगा, वो धीरे 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 वीक होता जाएगा और एट लास्ट एक्सटेंट हो जाएगा, और जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ में लिया था वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होता जाएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल उसने क्या दिया था, दीज वर द एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज जिराफ। ठीक है, उसने क्या बोला, क्योंकि अर्लियर जब शुरू में अर्थ था उस पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा था, ग्राउंड वेजिटेशन बहुत था, हर्ब्स, श्रब्स, दे वर अबंडेंट ऑन दैट टाइम, इन दैट टाइम। ठीक है, तो जिराफ जो थे शुरू में कैसे थे, वो डियर के शेप के थे। ठीक है, मतलब उतनी ही हाइट के थे। तो क्या हुआ था, क्योंकि ग्राउंड पे वेजिटेशन ज़्यादा था तो उन्हें वहीं पर ही अपना खाना मिल जाता था। पर धीरे 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 बहुत सारी ड्रॉट कंडीशन आई, बहुत कैलेमिटीज़ आई। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वेजिटेशन ख़त्म होने लगा। अब क्या हुआ, डियर को उनको कुछ श्रब्स के लिए अप्रोच करना पड़ा। अब श्रब्स क्या है, थोड़ी सी और हाइट पे है, उसकी वजह से ये जिराफ जो है ये इनको अपना नेक एज वेल एज द फ्रंट लिम, फोर लिम जिसको बोलते हैं, उसको स्ट्रेच करना पड़ा टू रीच अप टू दैट श्रब। ओके, फिर वापस श्रब का वेजिटेशन भी ख़त्म हुआ और उनको किसको अप्रोच करना पड़ा, ट्रीज़ को अप्रोच करना पड़ा, लॉन्ग ट्रीज़ को अप्रोच करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिराफ का जो फोर लिम है और नेक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुई। वो कैरेक्टर क्या किया, उसने एक्वायर किया और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिया। और नाउ अ डेज, आज की डेट में अगर हम जिराफ को देखते हैं तो वो क्या है, लॉन्ग नेक के साथ मिलता है एंड लॉन्ग फोर लिम। ठीक है, डियर शेप में या डियर की हाइट का नहीं मिलता है। दैट वाज द एग्जाम्पल गिवन बाय लेमार्क। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज दी वेब्ड फीट। कैसे फीट है, वेब्ड फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड, एक्वेटिक बर्ड। ठीक है, अब हमको पता है कि बर्ड्स में तो क्या होते हैं, दे आर मतलब लाइक फ्लाइंग बर्ड, इसमें विंग्स डेवलप होते हैं। बट जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनके जो फीट होते हैं, इट्स लाइक देखिए ये फिंगर्स हैं। ओके, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या बना रहता है, वेब, मतलब ये सारे फिंगर क्या होती है, जॉइंटेड होती हैं। क्या हुआ, ये एक्वेटिक बर्ड जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल से ही डेवलप हुए हैं, वहाँ से ही आए हैं, वही उनके एंसेस्टर थे। बट इन सर्च ऑफ फूड दे गोज टू दी वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ के पास गए, वहाँ पे इन्होंने अपना फूड सर्च करना शुरू किया। बिकॉज वाटर बॉडीज़ में क्या करना था, जैसे ही सर्च करते थे तो दे हैव टू स्प्रेड देयर फिंगर्स, और स्प्रेडिंग करने की वजह से क्या हुआ, उनके फिंगर्स के बीच में ये वेब डेवलप हो गया एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग दिस वेब फीट। इसकी वजह से दे वर एबल टू स्विम इन दैट वाटर बॉडीज़, और जितने भी वहाँ पे मडी बैंक्स थे वहाँ पे दे वर एबल टू वॉक। ओके, बिकॉज ऑफ दिस। तो मतलब इस कैरेक्टर ने उनको क्या किया, हेल्प आउट किया टू सर्वाइव इन दैट एटमोसफियर। तो ऐसा कैरेक्टर जो उसको हेल्प कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क ही सेड कि वो कैरेक्टर क्या हुआ, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होता गया और नाउ डेज वो एक्यूमुलेट हो चुका है कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज द लॉन्ग
legs of some bird. ओके, इसमें आप एग्जाम्पल जैसे कि हेरोन्स एज वेल एज द ईग्रेट्स, ये वाले ईग्रेट्स, ये बर्ड्स क्या थे, दे वर ऑल्सो गोइंग टू दी वाटर बॉडीज इन सर्च ऑफ द फूड. सर्च करने के लिए अब वाटर बॉडीज़ में उनको अपना बॉडी को क्या वेट होने से बचाना था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके लेग्स जो है वो लॉन्ग डेवलप होने लगे, सो दैट कि उनका बॉडी पानी के अंदर ना जाए. ओके, दैट इज वाई वो कैरेक्टर क्या हुआ, आगे भी पास ऑन होने लगा और उनके लेग्स जो है वो लॉन्ग होने लगे. ओके, नेक्स्ट इज अ स्नेक. स्नेक में इट वॉज बिलीव कि अर्लियर स्नेक जो है उसमें क्या थे, देवर 4 फुटेड. ठीक है, उसमें 4 फुट होते थे एंड देवर एबल टू वॉक, मतलब रनिंग वॉकिंग के लिए रहते थे. बट क्या हुआ, ड्यूरिंग दैट स्नेक टाइम देयर वाज अ इवोल्यूशन ऑफ सम मोस्ट एडवांस कैटेगरी ऑफ मैमल्स. कुछ मैमल्स भी ऐसे डेवलप हुए जिनके साथ क्या हुआ था, दे वर नॉट एबल टू फाइट, और उनसे मतलब उनको एस्केप होना पड़ता था. एंड ड्यूरिंग दिस बिकॉज दे हैव टू एस्केप, वो क्या करते थे, दे स्टार्ट लिविंग इन दी डार्क वेजिटेशन, वेरी डीप वेजिटेशन, या फिर क्या किसमें बहुत ही छोटी सी जगह में रहते थे, क्रिवाइसिस में रहते थे, मतलब बहुत छोटी छोटी जो दरारें होती है उसके अंदर रहते थे. उसके अंदर रहने की वजह से क्या हुए, ये फूड के जो रोल थे ना, वो रोल परफॉर्म करना बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर रनिंग इज नॉट पॉसिबल. तो धीरे धीरे वो फूड क्या हुए, दे स्टार्ट डिसअपियरिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेमार्क की यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यहाँ पे इस ऑर्गन का डिसयूज हो रहा था, ये वीक होते चले गए और एट लास्ट दे स्टार्ट डिसअपियरिंग. तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, क्रॉलिंग का नेचर डेवलप कर लिया. दे स्टार्ट क्रॉलिंग रादर देन रनिंग. ओके फाइन. नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, दैट इज द फ्लाइटलेस बर्ड. फ्लाइटलेस बर्ड. ओके, इट वॉज ऑल्सो बिलीव कि कुछ बर्ड जो फ्लाइटलेस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कीवी. ओके, ये बर्ड्स क्या है, मतलब इसमें ये बर्ड है बट स्टिल दे हैव नो, आई मीन दे आर फ्लाइटलेस. ओके, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं था शुरू में, दीज बर्ड वर एबल टू फ्लाई. ठीक है, उनके पास विंग्स थे, दे वर एबल टू फ्लाई. बट क्या था, इनिशियली दे वर ह्यूज वेजिटेशन प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड. तो क्या था, ये बर्ड्स को ग्राउंड पे ही इतना वेजिटेशन मिल जाता था कि उनको फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. एंड बिकॉज दे वर नॉट फ्लाइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो धीरे धीरे उनके विंग्स क्या हुए, डिसअपियर, वही कि डिसयूज होने लगा ऑर्गन का, और धीरे 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 वो विंग्स जो है वो बहुत वीक हो गए, क्योंकि उनके अंदर जो मसल्स थी वो भी बहुत वीक हो गई, जिसकी वजह से नाउ दे आर नॉट एबल टू फ्लाई विद देयर विंग्स, क्योंकि वो इतने वीक हो चुके. और वही कैरेक्टर क्या हुआ, आगे भी एक्यूमुलेट होता गया, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता गया. राइट, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स गिवन बाय लेमार्किज्म to explain their theory, to explain their postulates, कि इस एग्जाम्पल्स के बेसिस पे उसने एक थियोरी दिया. ओके, बट ऐसा नहीं है कि लेमार्क की थियोरी को कम्प्लीटली एग्री किया गया, बिकॉज इसमें कुछ और भी नेगेटिव पॉइंट्स थे, कुछ क्रिटिसिज्म थे, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया गया. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट दोज क्रिटिसिज्म. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट दोज क्रिटिसिज्म. क्या था पहला क्रिटिसिज्म, ये हम पॉस्टुलेट से ही निकाल कर बता रहे हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ था. जैसे कि लेमार्क ने बताया इंटर्न वाइटर फोर्स, कि मतलब उसकी वजह से बॉडी का साइज बड़ा होता है. ठीक है, बट ये बट इट वाज नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, बिकॉज क्या था, अगर आप एंजियोस्पर्म को देखोगे, सो एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट एडवांस कैटेगरी ऑफ प्लांट. राइट, ओके, और एंजियोस्पर्म में ग्रासेस भी आती हैं, ट्री, हर्ब्स, श्रब्स भी आते हैं. मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ट्री था ना वो सबसे प्रिमिटिव था, फिर बाद में हर्ब और श्रब्स आए. मतलब कि हर्ब और श्रब्स किससे डेवलप हुए, ट्री से डेवलप हुए. इट मीन्स ट्री इज इन लार्ज साइज एज कंपेयर टू हर्ब एंड श्रब्स. तो इसका मतलब ये फोर्स नहीं अप्लाई होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोस्ट एडवांस कैटेगरी जो एंजियोस्पर्म था उसको सबसे बड़ा साइज होना चाहिए था. ओके फाइन. नेक्स्ट इज परफेक्टिंग प्रिंसिपल, कि अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म कि जो कोई भी अगर अडेप्टेशन होगा तो वो परफेक्शन के साथ होगा, उसमें सारे परफेक्शन होंगे. बट यहाँ पे जैसे कि 2 कैटेगरी थी, एक तो ऐसे प्लांट एनिमल थे जो विदाउट ब्रेन थे, और एक दूसरे एनिमल ऐसे थे जो उनके पास ब्रेन था. तो अगर प्लांट कैटेगरी को देखें,
एज दे आर विदाउट ब्रेन, तो विदाउट ब्रेन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो अपने अडेप्टेशन में परफेक्शन शो करे। स्टिल जिनके पास ब्रेन था वो भी कंप्लीटली परफेक्शन शो नहीं कर सकते थे। सो ये प्रिंसिपल भी क्या हुआ, फॉलो नहीं करता था। नेक्स्ट प्रिंसिपल था दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजायर, कि लेमार्क ने बोला कि अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से एनिमल में न्यू नीड्स जनरेट हो रही है, न्यू डिजायर जनरेट हो रहे हैं कि अच्छा मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, मतलब मेरे सराउंडिंग में इस तरह का एनवायरनमेंट है। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास ये डिज़ायर हो कि वी वॉन्ट टू फ्लाई, इट डजंट मीन कि हमारे पास विंग्स जनरेट हो जाएंगे, दैट डजंट मीन, ओके। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भी डिज़ायर होगी बॉडी उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल कर देगी, ओके फाइन। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इज पैवलोव एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये किसको अपोज कर रहा है, एक्वायर कैरेक्टर को अपोज कर रहा है कि लेमार्क ने बोला कि एक्वायर कैरेक्टर क्या हो रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे थे। तो उसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको मतलब डिस्प्रूव किया गया। कैसे, पैवलोव ने क्या किया, डॉग को फूड दिया अलॉन्ग विद सब बेल, कि मतलब बेल बजाने पे क्या किया, डॉग को फूड दिया। तो उसने क्या की, डॉग की कंडीशनिंग की कि जब भी बेल बजेगी डॉग को फूड मिलेगा और डॉग क्या होगा, उसमें सलाइवा जनरेट करेगा बिकॉज फूड इज इन फ्रंट ऑफ हिम। बट फिर उसने क्या किया, बेल तो बजाया और फूड नहीं दिया, बट स्टिल डॉग इज क्रिएटिंग सलाइवा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ये हो गई कि बेल बजने पे उसको फूड मिलेगा, फाइन। यानी कि उसने ये एक कुछ नया एक्सपीरियंस है उसको एक्सेप्ट मतलब एक्वायर किया अपनी लाइफ में, ओके। बट जब डॉग के नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसके पास ये वाली जो कैरेक्टर है ये ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली होगी। नेक्स्ट जनरेशन को अगेन कंडीशन करना पड़ेगा कि उसको बेल बजाने पे फूड मिलेगा, तो उनको वापस से वो चीज़ सिखानी पड़ेगी। जैसे कि अगर इस जनरेशन में मान लो अ पर्सन इज हैविंग अ नॉलेज अबाउट स्विमिंग, बट नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूरी नहीं है कि उसके जितने भी बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी स्विमिंग आता होगा, नो, उनको स्विमिंग वापस से सीखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट अपोज की एक्वायर कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, ओके। द सेम थिंग वॉज डन बाय वीजमैन। वीजमैन वॉज अ साइंटिस्ट, ही ऑल्सो गेव अ थियोरी। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने एक माइस लिया और उस माइस की जो टेल थी उसको कट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन जब आई उस माइस में भी अगेन टेल थी, उसने उस टेल को भी कट किया। और वो ये कब तक करता रहा, 21 जनरेशन तक। समझ में आ रहा है, माइस की 21 जनरेशन तक वो हर बार टेल कट करता रहा कि हो सकता है अब नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उस ट्रेट को ही कट कर दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन में टेल नहीं होना चाहिए। बट स्टिल माइस वॉज जनरेटिंग और आई मीन गेटिंग डेवलप विद अ टेल, उसके पास हमेशा टेल हो रहा था। सो इट शोज कि एक्वायर कैरेक्टर जो है वो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं, ओके। एंड द लास्ट वन क्रिटिसिज्म वॉज सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज हैविंग अ नॉलेज कि जो भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से, ठीक है, एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं तो वो कैरेक्टर किसके थ्रू पास ऑन होते हैं, जर्म सेल्स के थ्रू पास ऑन होते हैं। मतलब जर्म सेल्स में जितने भी कैरेक्टर होंगे वो एक जनरेशन से यानी पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग को पास ऑन होंगे। बट जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ये किस में होते हैं, ये सोमेटिक सेल्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। दिस वाज आल्सो प्रूव कि सोमेटिक सेल्स में ही चेंजेस होते हैं जब एक्वायर कैरेक्टर कोई भी हम गेन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जर्म सेल में नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये जर्म सेल में नहीं है तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि सोमेटिक सेल तो विद डेथ, ठीक है, सॉरी, डेथ के साथ ही सोमेटिक सेल्स क्या होगी, ये भी डाई हो जाती है और उसमें जो भी चेंजेस हुए वो भी डाई आउट हो जाते हैं। सिर्फ जर्म सेल्स ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। सो दीज ऑल वर द क्रिटिसिज्म। उसके बाद क्या हुआ, कुछ और साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने क्या किया, लेमार्क के जितनी भी पोस्टुलेट्स थे उसमें ही थोड़े से और चेंज करके कुछ न्यू वर्जन में एक नया थ्योरी दिया जिसको हमने बोला दैट वाज कॉल्ड एज दी न्यू लेमार्किज्म, ठीक है। उसमें थोड़े से चेंज करके दिए गए, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेमार्किज्म, दैट इज दी
theory of acquired character. In next video we will talk about the natural selection that was given by Darwin. Okay, till now if you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.